महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री महाराज श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लीड शॉट बता रहा हूं। हेलो 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 बंद हो गुरु पद पदम परागा बंद हो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूर मैं चूरन चारू समन सकल भवरुजी परिवारू। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे ताकि युग पद कमल मनावो जा शुक्र पान रमल मत पावो। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा बता रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित तुम्हारे सामने चंद्रवंश का वर्णन चल रहा है। सूती सोनकादिक ऋषियों को कथा बताते हैं, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। राजन परीक्षित एक बात ध्यान से सुनना, इस दुनिया में बड़ा कौन है? जो धनवान है वो या बलवान है वो? और सत्य बात यह परीक्षित जी आज कलयुग में जो दो ही बड़े माने हैं, जेब में रुपया ज्यादा हो और शरीर में बल ज्यादा हो। लेकिन सत्यता यह है विद्वानों ने इन दोनों में से किसी को बड़ा नहीं माना, न धनवान को बड़ा माना न बलवान को बड़ा माना। बड़ा माना तो किसे माना? ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता और राम चरण जाकर मन राता।
बड़ा वो है जिसका मन भगवान श्री राम की भक्ति में लगा, परमात्मा की भक्ति में लगा, वो बड़ा है। धनवान और बलवान बड़े नहीं है, और ये दोनों चीज तुम्हारे बस में भी नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर धन का गर्व कर जाए तो परमात्मा ने इतना कर दिया कि जो जहाजन में उड़ा दे वे साइकिल बना छोड़े, और जिनके पैदल चल गए थे 5 धरती में गड्ढा बन गए वे खाट में मिला दिए। इतना कर सकता है। राजन परीक्षित चंद्रवंश में महाराज ययाति हुए। ययाति के ब्राह्मण की लड़की के साथ विवाह हुआ था। 5 पुत्र हुए। पुरु नाम के पुत्र के वंश में आगे चल करके दुष्यंत हुए थे, और दुष्यंत महाराज के जो पुत्र पैदा हुए थे उन्हीं का नाम था भरत। भरत जो इस वंश में भरत नाम का पुत्र जन्मा था, आज तक उसकी खासियत देखने को मिलती है सबको। कौन सी? सुनो। तो श्यामल जाको रूप है और कोमल जाको भेष, भाई पुत्र के नाम ते जिपर गयो भारत देश है। ये भारत देश जो नाम पड़ा ये उसी पुत्र के नाम से पड़ा, और वो पुत्र चंद्रवंशी राजा था। राजन परीक्षित जिस वंश में तुम जन्मे, इसलिए इसे पावन पवित्र वंश बोला गया। दूसरा कारण एक और है, इस वंश से ज्यादा पावन पवित्र वंश क्यों नहीं है? हमारे तुम्हारे शरीर में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होती हैं आंखें। बोलो है कि ना? और अत्रि मुनि का जन्म हुआ था ब्रह्मा जी के दाएं नेत्र से, दाएं नेत्र से, और अत्रि मुनि की संतान है चंद्रमा, और चंद्रमा से ये चंद्रवंश प्रकट हुआ है, इसलिए पावन पवित्र वंश। तो कल कथा का प्रसंग कृष्ण जन्म हो गया था, तो ये इसी वंश में आगे चल करके महाराज उग्रसेन हुए थे। उन्हीं के पुत्र का नाम था कंस, लेकिन दुराचारी था, पापी था। बदलाव कितना हो जाता है हमारे तुम्हारे कर्मों के आधार से। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने। बदलाव इतना होता है कि समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं। हरना कुश पहराम भय उग्रसेन के कंस। समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हरना कुश के प्रहलाद भय और उग्रसेन के हिरण्यकश्यप कितना पापी था, और बेटा जन्मा तो प्रहलाद जैसा, और उग्रसेन कितने धर्मात्मा थे, लेकिन बेटा हुआ तो कंस जैसा। श्रोता बंधु, हमेशा ध्यान रखें सभी माताएं बहनें बेटियां, घर में अगर तस्वीर लगानी है तो भगवान राम की लगाओ, भगवान कृष्ण की लगाओ, अपनी लगाओ, अपने पति की लगाओ। ऐसी कोई तस्वीर मत लगाओ जिसका प्रभाव कोख में पलने वाले बच्चे पे पड़े। तुमने देखो काऊ की दीवार पर घोड़े ही छापे थे, काऊ के कमरा में जो बिल्ली लड़ रही हैं, ऐसे धार्मिक तस्वीर लगाई। राजन परीक्षित देवक महाराज की जो देव की लड़की थी,
उसके ही 8वां जो अवतार हुआ था, उसी की आकाशवाणी हो गई थी कि कंस तुझे यही मारेगा, यही मारेगा। बता दी वही गोवर्धन पूजा ही करें। खीर पूरी बुआ बना के लाए, तुम कहां से ले आए? माननी नगर आते, झूठ बोल रहे हो वैसे हमें। श्रोता बंधु, तो जिस समय आज 8वें गर्भ के रूप से भगवान अवतरित हुए थे, और जीवन में ध्यान रखना, ना भगवान का जन्म होता है ना मरण होता है, कभी जन्म नहीं होता, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है, जो जन्मेगा वो मरेगा। अच्छा, न भगवान का जन्म है न मरण है, बस केवल पर्दा डाला जाता है, माया का खेल होता है केवल। और आप देख लो रामायण में भरत जी का, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनका जन्म लिखा है, और राम के लिए लिखा है, श्री राम के लिए प्रकट। अचानक ऐसे ही प्रकट शब्द रामायण में भगवान श्री राम के लिए है, और वही प्रकट शब्द भागवत में कृष्ण के लिए। जन्म नहीं। और आज तक कहीं ये भी नहीं देखा होगा तुमने कहीं लिखा कि राम और कृष्ण के शरीर का दाह संस्कार किसने किया, कहीं नहीं लिखा। यहां तक है भागवत में कि जिसमें भगवान कृष्ण इस दुनिया को छोड़ के गए थे, स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए कि वो रूप कहां चला गया, और तो जानता क्या। तो जिस समय गोकुल तक पहुंचा दे, कहूं ना पहुंचाए तो जन्म ही बस। अच्छा, जन्म है वो बस, वहां गोकुल पहुंचा दे ना पहुंचे। अरे ध्यान रखना, भगवान कृष्ण, हाँ हाँ बिल्कुल पहुंच गए। तो चलो, गोकुल में पहुंच गए थे बाबा नंद के यहां तक पता है। तो सभी प्रेम से ताली बजाते हुए बोलेंगे, एक बधाई बोलेंगे हम, और हमारे परीक्षित महाराज जी नाचेंगे। उसके बाद आगे की कथा फिर शुरू करते हैं यहां से। अरे नंद की